हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है, बस देखना। कुछ सिंपल बातें हैं। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला चलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, कि जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं उस इवेंट को कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, ओके, वो ऊपर आएगा और नीचे हमेशा टोटल आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, नीचे हमेशा टोटल आएगा। ओके, कुछ बातें और ध्यान रखनी है। मान लीजिए पीई एक इवेंट है, तो पीई की प्रोबेबिलिटी जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से बड़ी और बराबर भी हो सकती है और 1 से लेस देन होगी हमेशा, यानी कि 0 से 1 के बीच में चलेगी। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से 1 के बीच में चलती है। ओके, अगली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नाइदर बी नेगेटिव। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से नीचे चली गई। ओके, तो नेगेटिव नहीं हो सकती और 0 से 1 के बीच में चलेगी। फ्रैक्शन आ सकती है 1/2, 3/4, इस तरीके से आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगी। ओके, ये बेसिक बातें हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम डाइस का। डाइस हम सभी को पता है, डाइस में क्या होता है, जिसे हम लूडो में खेलते हैं, कितने इवेंट आते हैं उस पर, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 केसेस आते हैं, इससे ज़्यादा केस नहीं आते। अब मान लीजिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। ओके, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इवन नंबर कितने हैं इन केसेस में। फॉर्मूला हमारा क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप फेवर कितने कर रहे हैं इसको, इवन नंबर को। इवन नंबर हो गए 2, 4 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी आएगी, 3 नंबर हुए, 3 डिवाइड बाय टोटल कितने थे, टोटल 6 थे, तो 3/6 यानी कि 1/2। अब यही केस ये बोल रहे हैं कि नंबर लार्जर देन 4, 4 से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 4 से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, 5 और 6, तो 2 नंबर हो गए ना, 5 और 6 डिवाइड बाय 6। 6 क्या है टोटल, तो 1/3। ये कटिंग करके आ गया। ये एग्जाम्पल थे, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड भी ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा है। फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती, ये बताना है। 2/3 हो सकती है, यस हो सकती है। माइनस आ गया जी, -1.5, ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर है इसका। ठीक है जी बात। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक फॉर्मूला है, ये जो चलेगा आगे, PE प्लस PE नोट इक्वल टू 1। PE प्लस PE नोट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, PE किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी टू बी अकरेंस, ठीक है, नोट अकरेंस।
किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई नोट से डिनोट करते हैं। दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से ऊपर सम नहीं जा सकता। ओके, चाहे जितने भी केसेस हो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ये रूल है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है पीई पीई हमें गिवन है 0.05, नोट ई निकालना है, पीई नोट ये निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला अपना लगाइए, पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1। पीई की वैल्यू 0.05, पीई नोट निकालना है 1, पीई नोट बराबर 1 माइनस 0.05, तो ये कितना आ गया 0.95। ठीक है जी, पीई नोट ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है अ बैग कंटेन अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक कैंडी निकालती है बिना बैग में देखे। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थी कौन सी, लेमन की, तो इसका मतलब ऑरेंज की तो थी ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। दोबारा बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। और जो श्योर इवेंट है, जो पक्का है और कुछ आपको वैल्यू नहीं दे रखी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ऑरेंज फ्लेवर की निकालनी है। ऑरेंज तो था ही नहीं, तो लेमन था, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी आ गई 0, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अ लेमन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी आएगी 1। ये श्योर इवेंट है ना कि लेमन फ्लेवर की तो थी उसमें। ओके, सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। ओके जी, ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। ठीक है, निकालना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। एक ही दिन उनका बर्थडे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। बड़ा सिंपल है, पीई नोट दे रखा है, पीई नोट कितना है 0.992, पीई निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1। तो ये निकालना है हमें, पीई इसकी वैल्यू रखो 0.992 और ये 1 हो गया। पीई 1 माइनस 0.992 कितना आ गया, ये 0.08। ठीक है जी, डेसिमल को सोल्व करके देख लेना, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, 100.992। 10 में से 2 गए 8, ये 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, ये 0। ठीक है, 0.08। ओके, तो गाइस 7 क्वेश्चन तक आपके हो गए हैं ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। जो गिवन है बॉल्स के केस में कुछ एक केसेस आएंगे इसमें। ठीक है, एक डाइस का, बॉल्स का, इस तरीके से इवन नंबर का, ताश का, कार्ड्स का। ठीक है, ये केसेस आने वाले हैं। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल,
वो लिख लीजिए। रेड बॉल्स कितनी है 3, ब्लैक 5। ओके जी। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability of red? First case, रेड। तो यहाँ पे पहले आप करोगे टोटल जितनी भी बॉल्स हैं, कितना हो गया 8 हो गया। रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड के कितने केस हैं 3 और डिवाइड बाय टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल। मेरी बात समझ गए, 3/8 इसका आंसर आ गया। सेकंड, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको अब तरीका आ जाना चाहिए कि अगर नोट दे रखा है और हमें पी ई निकालना है तो 1 माइनस कर दोगे नोट, अगर जो भी निकालना है 1 माइनस कर दोगे उसको, ठीक है, पी और पी नोट में से। तो रेड निकालना है, रेड नहीं निकालना है, रेड की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/8, तो क्या हो गया 3/8 थी रेड की प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा 5/8। ये उसी फॉर्मूले से आ रहा है, पी ई प्लस पी ई नोट इज इक्वल टू 1। है क्या हमारे पास गिवन, पी ई है 3/8, पी ई नोट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/8, 5/8। सेम वैसे ही है ये। ओके, अब इसके जैसा क्वेश्चन 9th भी है, 9th क्वेश्चन सेम है, तो ये आपको खुद ट्राई करना है। ओके, आज इतना ही करते हैं गाइज, थैंक यू सो मच।